रुक्मिणी जी के आंख में आंसू आ गए। तब हुआ क्या, अपने आप से उनकी बाईं भुजाएं फड़कने लगी। स्त्रियों का अगर बायां अंग फड़के कूदे तो जानो शुभ होने वाला है, और पुरुष का दाहिना अंग अगर फड़क जाए कूद जाए तो जानो कुछ न कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है, और अगर उल्टा हो जाए तो अशगुन होने वाला है। स्त्रियों का अगर दायां अंग फड़के पुरुष का बायां अंग फड़के तो सावधान हो जाए, कुछ दान पुण्य भगवान का नाम जप करना शुरू कर दें, विशेष रूप से करें, कुछ अपशकुन होने वाला है। तो वाम और भुजो नेत्रम स्फुरन प्रिय भाषिणः, रुक्मिणी जी की बाईं आंख बाईं भुजा बायां पैर फड़कने लगा और समझ में आ गया कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। तब तक जब नजर बाहर देखी तो ब्राह्मण देवता दिखाई दी, और जब ब्राह्मण देवता ने दिखाई दिया तो आंख से इशारा कर दिया कि द्वारिकाधीश आ गए हैं। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई हैं रुक्मिणी जी, जैसे भगवती जानकी का पता बताए थे हनुमान जी, तो हनुमान जी के ऊपर भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए। हनुमान जी बुलाए, कहा हनुमान जी इधर आए, कहा कलम कापी ले लीजिए। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या करना, कहा लिखिए। जब तक आसमान है, जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, जब तक पृथ्वी है, तब तक के लिए ये राम आपका हमेशा के लिए ऋणिया हो जाता है, कर्जीदार हो जाता है। प्रति उपकार हरि करऊं का तोरा, असन मुख होई न सकत मन मोरा। आज ऐसे ही ब्राह्मण देवता ने जब भगवान का आने का समाचार भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को बताए तो रुक्मिणी माता इतनी प्रसन्न हो जाती, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, हाथ जोड़ करके इशारा करती कि मैं क्या दूं इसके बदले में, और अपने हाथ को जोड़ करके महालक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी माता रुक्मिणी जी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके मस्तक पे लगा करके और अपने सर को धरती पे रख देती हैं। हे ब्राह्मण देवता, दुनिया भले हमारी चाहे जितना पूजा करे, लेकिन अब तो मैं आपके चरणों में निवास करा करूंगी। इसीलिए ब्राह्मण का चरण धो करके घर में छिड़का जाता है। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, नवगुण से युक्त ब्राह्मण अगर गुस्सा करके धरती पे पैर पटक दे, लक्ष्मी को वहीं प्रकट हो जाना पड़ेगा। यहीं पे, यहीं प्रसंग पे जो भगवान के आने का समाचार बताए हैं। अब रुक्मिणी जी सज धज करके तैयार होती हैं। विदुषी ब्राह्मणियां लिवा करके जाती हैं मंदिर में पूजा कराने के लिए। अब इस प्रसंग को इसलिए थोड़ा सा हल्का खोल रहे हैं, हम लोगों के मन में एक भ्रम बना रहता है, कितने दिन से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ फल ही नहीं मिला। अपनी गलती पर ध्यान नहीं दे कि हमने गलती क्या किया। अरे भैया पूजा पाठ से कुछ नहीं, 25 साल हो गया चंडीगढ़ धाम का दर्शन करने, घोईसरनाथ दर्शन करने जाता हूँ, गंगा जी नहाने जाता हूँ, आज 15 साल हो गया कुछ नहीं। देखो कैसे पूजा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अरे पूजा तो हम खुद ही कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। विदुषी ब्राह्मणियां रुक्मिणी माता को लिवा करके जा रही हैं मंदिर में, और कैसे मंदिर में जाना चाहिए, कैसे मंदिर में पूजा करना चाहिए, जरा देख लीजिए। इतना तक कथा में बताया गया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के महाराज जी के शिष्य थे लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी, बड़े अल्पायु में शरीर पूरा हुआ। कथा कह रहे थे गुजरात में, विद्वान थे, एक सेठ भी बैठे थे, तो बड़ा लगाव था ब्रह्मचारी जी से, लक्ष्मण चैतन्य जी से। तो कथा के बीच ही में सेठ जी उठने लगे, तो महाराज जी ने कहा करे सेठ जी कहाँ? कहा महाराज ट्रेन है, हमको पकड़ना है। तो महाराज जी ने कहा कि हमों को तो उसी ट्रेन से चलना है। कहा आपको क्या है, आप तो दंड कमंडल उठाए बैठे ट्रेन में चल दिए, और हमको पत्नी है, बच्चे हैं, सामान है, सूटकेस है। कहा आपकी मर्जी। उस सेठ चल दिए। संजोग देखिए, उसी ट्रेन में महाराज जी भी बैठे, उसी ट्रेन में सेठो जी बैठे। ट्रेन चली तो वही सेठ दौड़ने लगे, अरे महाराज
कोई ट्रेन को रोक दीजिए, हमारी पत्नी छूट गई नीचे, हल्ला मचाने लगे, कहा चैन पुलिंग करिए, ये करिए। महाराज जी ने कहा, कह रहे थे कथा सुन लो, कथा सुने नहीं, अगर कथा सुन लिए होते ना तो पत्नी छूटती नहीं। कहा आप तो हमेशा मजाक ही करते रहते, कथा सुनने से कहीं पत्नी नहीं छूटेंगी। कहा नहीं, ट्रेनिया पे चढ़ने उतरने जान जाते तो पत्नी कैसे छूटती। कहा कथवा में यूं लिखा है क्या कि कैसे ट्रेन में चढ़ना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए। कहा सब लिखा हुआ है, कुछ बाकी नहीं है, कथा में क्या नहीं है। क्या कैसे ट्रेन में चढ़ना है, कैसे उतरना है, कथा बताती है। अरे राम सखा तब नाव मगाई, असीय समेत चढ़े रघुराई, औ उतर ठाढ़ी भय सुरसरी रेता। कैसे उतर रहे हैं, सीय राम गुह लखन समेता। सीता जी पहले चढ़ी, सीता जी पहले उतरी, अब हम लोग पहले दौड़ के चढ़ गए। आइए आइए दौड़ी आइए, ले छूटेंगे नहीं। इसलिए प्यारे, कथा आपको हर दृष्टि से आपको ठीक कर देगी। विदुषी ब्राह्मणियां लिवा करके जा रही हैं, तो आसाद्य देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा। मंदिर में प्रवेश करने के पहले विदुषी ब्राह्मणियां राजकुमारी रुक्मिणी जी को पैर धुलाई, फिर हाथ धुलाई। उपस्पृश्य शुचि शांता। अपने अपने आप से विचार करिए कि क्या करते हो ये जाकर के। पहले पैर धोएं, हाथ धोएं, फिर आचमन करें। उपस्पृश्य शुचि शांता प्रविवेशाम विकांतिकम। जो आचमन करते हैं तो आचमन करने से आंतरिक पवित्रता हो जाती है, और शांत भाव से मंदिर में जाना चाहिए। गुस्सा हो, चिढ़ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो तो मंदिर में फल नहीं मिल पाएगा। शांत भाव से जाएं। 16 प्रकार से पूजा की हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्यस्तदनु मोदताम। बड़ी विधिवत पूजा की हैं, 16 प्रकार से पूजा की हैं। और जब पूजा किए हैं तो रुक्मिणी माता जब निकली हैं मंदिर में से, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से, परीक्षित मैंने माता जी को माता जान करके दर्शन किया। आप सब बड़े प्रेमी सुधी श्रोता हो,